ओके, हाय एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है क्रोमेटिक अबर्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्णविपतन। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मोनोक्रोमेटिक अबर्शन के बारे में पढ़ा था। वो अगर हम सिंगल कलर की कोई लाइट लेते हैं, उसकी वजह से जो हमें इमेज मिलती है वो इमेज लेंस की वजह से खराब हो जाती है, या उसमें जो भी फॉल्ट्स आते हैं उस टाइप के अबर्शन को हम मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। लेकिन अगर कलर की वजह से कोई अबर्शन आता है तो उसे हम क्रोमेटिक अबर्शन बोलते हैं। ठीक है, इस वर्ण का मतलब होता है कलर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, लेंस जो होता है उसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो सारे कलर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। उस वजह से क्या होता है कि लेंस जो है वायलेट कलर को अलग जगह फोकस करेगा, रेड को अलग जगह फोकस करेगा, ग्रीन को अलग जगह करेगा। सो हमने ऑब्जेक्ट एक लिया होगा, एक पॉइंट लिया होगा, और उसकी इमेज हमें जितने कलर्स होंगे लाइट के अंदर, जो भी हम लाइट ले रहे हैं, सपोज हमने व्हाइट लाइट लिया तो व्हाइट में हमारे पास 7 कलर्स होते हैं, तो 7 इमेजेस हमें मिलेगी। तो एक पॉइंट की हमें 7 इमेजेस मिल रही है। सो जाहिर सी बात है, इसका मतलब हमारा लेंस जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर काम कर रहा है बट हम इसके जो अबर्शन है उसको क्रोमेटिक अबर्शन बोलेंगे। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए, क्रोमेटिक अबर्शन में क्या होगा, ये जो लेंस होगा, अगर हम यहाँ से मान लीजिए कुछ रेज इंसिडेंट करवाते हैं और ये व्हाइट लाइट है। ओके, ये आपके पास व्हाइट है। सो व्हाइट के अंदर हमारे पास पता है अपन को क्या होता है, पूरे 7 कलर्स होते हैं। सो लेंस जो है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये क्या करता है, डिपेंड ऑन कलर। कलर का मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है बेसिकली, और हर कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास अलग होती है, या वेवलेंथ हमारे पास अलग होती है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग अलग जगह होगा तो ये सारे इमेजेस जो है हमें अलग अलग मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है थिन लेंस के लिए, वो अपन को ये पता है, ये होता है हमारे पास। ओके, अब जाहिर सी बात है, अगर सारे कलर का म्यू डिफरेंट हो गया तो फिर जो फोकस है वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वायलेट कलर है वो यहीं पे फोकस हो जाएगा। सो ये वायलेट कलर का फोकस होगा, और सबसे लास्ट में आपके पास कौन सा होता है, क्योंकि विबग्योर का सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले वी आता है और सबसे लास्ट में आपके पास क्या आता है, आर। तो सबसे लास्ट में जो फोकस होगा वो रेड कलर का बनेगा, और बाकी इसके बीच में आपके पास जितने भी कलर्स हैं विबग्योर के वो सारे फोकस पॉइंट यहाँ पे बन जाएंगे। तो हमारे पास अगर हम स्क्रीन यहाँ पे रखते हैं, देखो अगर आप स्क्रीन यहाँ रखोगे तो हमें यहाँ पे एक सर्कुलर इमेज मिलेगी, और वो सर्कल जो होगा वो रेड कलर का होगा। और इसको और आगे की तरफ बढ़ा दो, इसको भी आगे की तरफ बढ़ा दो, तो सबसे लास्ट वाला जो सबसे बड़ा सर्कल होगा, सबसे ज्यादा रेडियस वाला सर्कल होगा, वो कौन सा होगा, हमारे पास वायलेट कलर का होगा। और सबसे अंदर वाला सर्कल कौन सा होगा, रेड कलर का। इस स्क्रीन को हम आगे की तरफ लेते जाएंगे तो ऑब्वियसली ये जो सर्कल्स है इनकी रेडियस क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। बट एनीवेज हमारे पास रेड सबसे लास्ट में फोकस होता है, इसलिए सबसे छोटा सर्कल जो होगा रेड का बनेगा, और सबसे बाहर का सर्कल जो होगा वो हमारे पास वायलेट का बनेगा। सो हम क्या करेंगे, हमारी स्क्रीन जो है उसे आगे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, और आगे की तरफ हम इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि ये जो हमारा सर्कुलर इमेज बन रही है, यहाँ पे जो स्क्रीन पे हमें इमेज मिल रही है, हम चाहते हैं कि ऑब्वियसली हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, तो ये सर्कल जो है वो कम से कम रेडियस का होना चाहिए, छोटे से छोटा रेडियस का होना चाहिए। सो स्क्रीन को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो होगा क्या, हमारे पास जो वायलेट कलर है उसकी रेडियस डिक्रीज होती जाएगी। कैसे डिक्रीज होती जाएगी, आपको पिक्चर के अंदर दिख ही रही होगी। देखो यहाँ पे ये रहा हमारा वायलेट कलर का सर्कल है, ये इतना बड़ा है। अगर आप स्क्रीन को पास में लेके आओगे तो सर्कल यहाँ पर बनेगा, देखो इस जगह बनेगा। तो वायलेट का सर्कल क्या होता जा रहा है, हमारे पास छोटा होता जा रहा है, और साथ ही साथ में यहाँ पर तो रेड का होगा, लेकिन अगर आप रेड के भी अंदर लेके जाओगे, यानी जो फोकस पॉइंट है आपका वायलेट कलर का और जो रेड कलर का फोकस है, अगर उसके बीच में कहीं पे, ठीक है, उसके बीच में कोई लोकेशन आपके पास ध्यान रखना ऐसी आएगी जहां पर आपको सबसे क्लियर इमेज जो है वो आपको दिखाई देगी, और यहाँ का जो सर्कल होगा वो सबसे छोटा होता है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि इसके आगे पीछे भी हमारे पास क्या हो रहा है कि इसके आगे पीछे लेके जाएंगे तो भी सर्कल जो हमारे पास है वो छोटा या बड़ा मिल सकता है। बट उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, अगर वायलेट की रेडियस बढ़ जाएगी तो रेड की घट जाएगी, रेड की बढ़ जाएगी तो वायलेट की घट जाएगी। सो बीच में एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पर हमारे पास क्या होगा, सबसे मिनिमम रेडियस का हमें सर्कल मिलेगा, और छोटा ही हमें चाहिए क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, तो इमेज हम चाहते हैं छोटी से छोटी बने। सो ये यहाँ पर जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस जगह हमारा जो इमेज होगा वो सबसे क्लियर इमेज बनती है। ओके, क्लियर सर्कल बनेगा और सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ध्यान रखना वो। क्योंकि अगर इसके अंदर लेके जाओगे तो वापस ये देखो ये रेज आपके पास बड़ी होने लग जाएगी, सो सर्कल आपके पास बड़ा बनने लग जाएगा। सो यहाँ पर भी बड़ा बनेगा, यहाँ पे भी बड़ा बनेगा, बीच में आपके पास आएगा एक पोजीशन जहां पर वो हमारे पास क्लियर कट इमेज होगी, छोटी सी होगी। उसे हम सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अस्पष्टता का लघुत्तम वृत्त। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। इसका जो कलर होगा वो व्हाइट कलर होगा, क्योंकि इसमें वायलेट और रेड और बाकी सारे जो कलर्स हैं वो उनकी जो क्वांटिटी होगी वो सेम सेम क्वांटिटी होगी।
और इसी वजह से ये जो हमारा सर्कल बनेगा ये व्हाइट कलर का होगा, और इसे ही हम क्लियर बोल रहे हैं क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट था वो व्हाइट था, इसलिए हमारे पास यहाँ पर भी इमेज जो है वो भी व्हाइट बननी चाहिए। ठीक है, अगर इसको और इधर लेके जाओगे तो वापस वो कलरफुल हो जाएगा आपका सर्कल, पीछे लेके जाओगे तो भी कलरफुल, इधर लेके जाओगे तो भी कलरफुल, बीच में आपको कहीं एक पोजीशन मिलेगी जहां पर वो व्हाइट मिलेगा। हमारे पास जो क्रोमेटिक इवर्शन है, अब उसका अगर अपन टाइप्स देखें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में एक्सियल क्रोमेटिक इवर्शन। ओके, हमारे पास सबसे होगा एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन, हिंदी में है हमारे पास अक्षीय वर्ण विपतन, हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा अक्षीय वर्ण विपतन। ठीक है, ये अगर हमारे पास मान लीजिए हम जो व्हाइट कलर इस तरह से लेंस है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उससे व्हाइट लाइट इस तरह से निकली, और बिकॉज मैंने ये पॉइंट रैंडमली कहीं पे रखा है, इन्फिनिटी पे नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो इमेज बनेगी वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो बनेगी नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले वायलेट कलर फोकस होता है, तो मान लीजिए मैं वी ले लेते हूँ, वी बिकॉज हम इमेज के डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो नीचे वाला सब्सक्रिप्ट है ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सबसे लास्ट में आपके पास क्या होगा यहाँ पे रेड, तो वी आर। ये जो वी और वी आर के बीच की डिस्टेंस है ये आपके पास होता है एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन ACA। तो ACA का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना हो जाएगा, वी आर माइनस वी। ओके, अगर इसी में हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो जाए, है ना, ऑब्जेक्ट को इसी में आपके पास इन्फिनिटी पे रख दिया जाए, यही जो V बना रहा था ये फोकस पे हो जाएगा हमारे पास। ओके, इस कंडीशन में अभी जो ऊपर पढ़ा था ये इन्फिनिटी से रे आ रही है, और उस कंडीशन में आपके पास देखो यहाँ पे FV होगा और यहाँ पे आपके पास FR होगा। तो जो एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपके पास, FR माइनस FV। ये फोकल लेंथ है वायलेट कलर के लिए, और ये रेड कलर के लिए हमारे पास फोकल लेंथ हो जाएगी। ये आपके पास इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए ACA का मैग्नीट्यूड है। अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि FR माइनस FV या एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसके लिए कितना आएगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास इन जनरल हमें पता है कि फॉर्मूला होता है ये, फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है ये, फोकल लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला है। अब बिकॉज हमारे पास कलर पे डिपेंड कर रहा है तो हम यहाँ पे एक्सट्रीम कलर ले लेते हैं, ये वायलेट के लिए करेंगे तो वायलेट के लिए हो जाएगा म्यू वी माइनस वन, 1/R1 माइनस 1/R2। देखो लेंस की रेडियस चेंज कभी नहीं होती है, लेंस तो फिक्स है तो रेडियस चेंज नहीं होगी, हमारे पास क्या हो जाएगा, वायलेट कलर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं रेड कलर के लिए लूँ तो रेड कलर के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा म्यू आर माइनस वन, 1/R1 माइनस 1/R2, ये रेड कलर के लिए हो जाएगा। और एक हमारे पास होता है जो पूरा विबग्योर होता है ये, इसमें देखा जाए तो वैसे तो सबसे सेंटर में ग्रीन कलर आता है, लेकिन हम जो इसका सबसे मीन कलर बोलते हैं, मीन मतलब एवरेज कलर, पूरी सीक्वेंस का सबसे जो एवरेज होता है उस कलर को हम बोलते हैं येलो कलर। ठीक है, हम येलो लेके चलते हैं, ग्रीन नहीं लेंगे, ध्यान रखना। एक्सट्रीम कलर होंगे वायलेट और रेड, और जो मीन कलर होगा वो होगा येलो। तो यही फॉर्मूला हम येलो के लिए भी ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा म्यू वाई माइनस वन, 1/R1 माइनस 1/R2। और ध्यान रखना हमारे पास जो एवरेज फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो एक्सट्रीम कलर के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है V, और ये हो जाएगा FR। ये ज्योमेट्रिक मीन लिया है मैंने यहाँ पे, ध्यान रखना है ना, हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर माध्य। हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी तो ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, मतलब एक्सट्रीम कलर जो होते हैं उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो हमारे पास एवरेज कलर का फोकल लेंथ होती है। ऑन एनीवेज हमारे पास दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देते हैं FV इस 1 में से 2 को। ठीक है, हम यहाँ पे कर देते हैं इक्वेशन 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 में हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 1/FV माइनस 1/FR। राइट साइड में आप देख लेना हमारे पास कॉमन आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर, ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। माइनस करके देख लेना, आपको ओपन करके देख लेना, यही मिलेगा। FV FR का एलसीएम लो तो यहाँ से मिलेगा FR माइनस FV अपॉन FV FR। और राइट साइड में हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो ये आपके पास म्यू वी माइनस म्यू आर है। हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, नीचे एक टर्म से हम डिवाइड करते हैं म्यू वाई माइनस वन, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं म्यू वाई माइनस वन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो रेडियस वाला एक्सप्रेशन है इसे हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 है सपोज, तो इक्वेशन 3 को देखो एक बार। इक्वेशन 3 में म्यू वाई माइनस वन जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो उसे आप 1/FY लिख सकते हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है वो इक्वेशन 3 से क्या लिख सकते हैं हम, 1/FY लिखा जा सकता है।
तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आर माइनस एफ वी। अच्छा, ये एफ वी एफ आर हमने अभी अभी देखा था, एफ वाई इज इक्वल टू हमारे पास था रूट ऑफ एफ वी एफ आर। तो यहाँ से एफ वी एफ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ वाई, ये जो यहाँ से आया है। एफ वाई से एक एफ वाई हमारे पास कैंसिल आउट भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास एफ आर माइनस एफ वी इज इक्वल टू एफ वाई उधर लेके चले गए और म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, और ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास राइट हैंड साइड में, इसे हम कहते हैं, ये वाली जो क्वांटिटी है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास होती है डिस्पर्सिव पावर, विक्षेपण क्षमता इसको बोलते हैं। सो ओमेगा हमारे पास हो जाएगा। सो यहाँ से आपके पास एफ आर माइनस एफ वी की वैल्यू आ रही है ओमेगा एफ वाई, और एफ आर माइनस एफ वी ही आपके पास क्या था, एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन। सो एसीए का फॉर्मूला हमारे पास आ गया ओमेगा एफ वाई। ये था जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो हमारे पास इसका फॉर्मूला कितना आएगा। फाइनाइट डिस्टेंस पे ऊपर हमने देख लिया था कि फाइनाइट डिस्टेंस के लिए वी आर माइनस वी वी, ये होता है हमारे पास एसीए, और इसका फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। सो फाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए, फाइनाइट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमारे पास सपोज हमारे पास एक लेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। वी इमेज की डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और एफ हमारे पास फोकल लेंथ है। सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस जो है लेंस से वो चेंज नहीं होती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वो अलग अलग जगह इमेज बनाते हैं। इसका मतलब जो वी है दैट इज चेंजिंग। तो ऑब्जेक्ट तो सिंगल ही है, लेकिन जो वी है उसमें चेंज हो रहा है। वाई? क्योंकि आपका जो फोकल लेंथ है वो भी चेंज हो रहा है। लेंस का फोकल लेंथ सारे कलर्स के लिए डिफरेंट है। अभी फॉर्मूला बताया था 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2। तो अगर म्यू चेंज होगा तो एफ चेंज होगा। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास जो सारे कलर्स हैं उन कलर्स के लिए वी डिफरेंट होगा और एफ डिफरेंट होगा, लेकिन यू सेम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस टी वी अपॉन वी स्क्वायर, और यू का हमारे पास 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर। आई होप दैट इज क्लियर। ये हमारे पास हो जाता है। अच्छा, हमें पता है वी आर माइनस वी वी जो है ये इमेज में डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इमेज में जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, डीवी। डीवी क्या होता है, चेंज इन दैट, डीएक्स क्या होता है, एक्स में चेंज, तो डीवी क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस में चेंज, और एक्सट्रीम कलर क्या है, रेड और वायलेट है, तो वी आर माइनस वी वी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम इस माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, हमारे पास आ जाएगा डीवी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। सो डीवी को हम यहाँ से लिख सकते हैं वी आर माइनस वी वी डिवाइडेड बाय, अब ये देखो वी स्क्वायर, हमें सिर्फ वी दिया है। जब आपको वी दिया हो तो 7 ऑप्शन है हमारे पास, 7 में से हम कौन सा लेंगे, जाहिर सी बात है हम मीन वैल्यू लेंगे। ओके, तो सिंगली वी लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली मीन लेंगे, और मीन कलर कौन सा था हमारे पास, येलो कलर था, तो यहाँ पे हम रखेंगे वी वाई स्क्वायर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, डीएफ, डीएफ कितना हो जाएगा, वही बात हो गई, रेड कलर की फोकल लेंथ और वायलेट कलर की फोकल लेंथ, और ये आपके पास हो जाएगा येलो कलर के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास, और अभी अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू हमें मिली थी ओमेगा एफ वाई, और ये आपके पास है एफ वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास है वी आर माइनस वी वी अपॉन वी वाई स्क्वायर। सो हमारे पास ये एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा एफ वाई आ जाएगा, यहाँ से हमें वी आर माइनस वी वी की वैल्यू मिल रही है ओमेगा वी वाई स्क्वायर अपॉन एफ वाई। सो ये हमारे पास था एक्सियल क्रोमेटिक अबर्शन, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास है, इनफाइनाइट के लिए और फाइनाइट के लिए। ये हमारा पूरा था एक्सियल। ठीक है, एक्सियल का मतलब अलोंग द एक्सिस। सेकंड हमारे पास आता है ट्रांसवर्स या लेटरल। ओके, ट्रांसवर्स या फिर लेटरल। ट्रांसवर्स लेटरल को हम हिंदी में बोलते हैं पार्श्व। है क्रोमेटिक ही चल रहा है, लेकिन उसमें अलोंग द एक्सिस वाले में दो अलोंग द एक्सिस हमने किया फाइनाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम ट्रांसफर्स करते हैं। ट्रांसफर्स हमारे पास होता है कि सपोज हमने कोई लेंस लिया है, ओके, और आपने यहाँ पे किसी h1 हाइट का ऑब्जेक्ट लिया है, या h हाइट समझ लो, h हाइट का हमने ऑब्जेक्ट लिया है। जाहिर सी बात है कि जो वायलेट कलर होगा उसकी इमेज की जो हाइट होगी वो अलग होगी, सपोज HV है, और जो रेड कलर हमारे पास होगा उसकी जो इमेज है उस
ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा था, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का, वो होता था कि इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। सो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास दोनों कलर के लिए अलग अलग आएगा। तो सपोज हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन लेते हैं वायलेट कलर के लिए, तो वायलेट कलर की इमेज की हाइट हमारे पास कितनी है, HV, जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है हमारे पास, H। सिमिलरली रेड कलर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, HR/H। ऐसी सिचुएशन में जो लेटरल, इसको बोलते हैं LCA, लेटरल क्रोमेटिक अबर्शन, पार्श्व वर्ण विपतन। सो जो LCA का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली ये दोनों हाइट जो होती है इनका डिफरेंस होता है, मतलब HR माइनस HV होता है इसका फॉर्मूला। जैसे FR माइनस FV था, VR माइनस VV था, वैसे ही HR माइनस HV हो जाएगा। तो यहाँ से आप HV और HR का एक्सप्रेशन देखिए, HR आपके पास कितना आ जाएगा, HMR माइनस HV कितना आ जाएगा, HMV। तो H आपके पास कॉमन आ जाएगा, MR माइनस MV। सो ये हमारे पास लेटरल क्रोमेटिक अबर्शन हो जाएगा। अब हम क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है। सो प्रॉब्लम्स तो हमारे पास आ गई, अब हमें सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहला हमारे पास है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ओके, सॉल्यूशन में हमारे पास है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसका मतलब हमारे पास लेंसों का अवर्णक संयोजन। इसका मतलब ये है कि हम जो दो लेंस लेंगे, दो या दो से ज्यादा लेंस लेंगे, उनको इस तरह से रखेंगे, उनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि हमारे पास ये जो क्रोमेटिक अबर्शन है ये खत्म हो जाए। इसमें हमारे पास अगेन दो ऑप्शन पॉसिबल हैं। पहला ये कि वो लेंसेज एक दूसरे को टच कर रहे हो, और दूसरा ऑप्शन है कि वो दोनों लेंसेज कुछ डिस्टेंस पे हो। तो पहले वो टच कर रहे होंगे, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे है लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, हमें वो दोनों को टच करते हुए लेंस लेने हैं। ओके, सो मान लीजिए हमारे पास दो लेंसेज हैं और वो दोनों लेंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उनके जो कॉम्बिनेशन से फाइनल जो हमारे पास लेंस बने वो उसमें क्रोमेटिक अबर्शन ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, दो लेंस हम लेंगे तो जाहिर सी बात उनकी फोकल लेंथ हम f1 f2 ले लेंगे। अब मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस DF/f², म्यू का हो जाएगा डी म्यू, और 1/r1 माइनस 1/r2 कांस्टेंट है तो एज इट इज रह जाएगा। इस -1 का डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा। सो हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा। ओके, इस दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, इनको क्या करना है, आपस में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देंगे तो इस फैक्टर से ये फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास डिवाइड करने के बाद ये देखिए एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा माइनस DF/s²। फिलहाल मैं कांस्टेंट नहीं वो कैंसिल आउट नहीं कर रही हूँ f को। सो ये हमारे पास अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा टर्म। ओके, नाउ हमने देखा था डिस्पर्सिव पावर कितनी होती है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चेंज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डी म्यू, जैसा हमने अभी तक लिखा है। और म्यू वाई मीन कलर होता है, मीन कलर की जगह हम सिंपली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, म्यू माइनस 1। सो ये पूरा फैक्टर आपके पास किसका आ जाएगा, डिस्पर्सिव पावर आ जाएगा। सो ओमेगा अपॉन एफ आपको मिल जाएगा, और इधर आपके पास आ रहा है माइनस DF/f²। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन नंबर 3 दे देते हैं इसको। नाउ अगर दो लेंसेज हमारे पास है जिनकी फोकल लेंथ f1 f2 है, तो उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसकी इक्विवेलेंट, उनकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। माइनस में D/f1 f2 आता है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस 0 ले रहे हैं क्योंकि दोनों लेंस टच कर रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 0 है। सो ये हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस DF/f² माइनस DF1/f1² माइनस DF2/f2²। अब यहाँ से माइनस DF/f² की जगह हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा/f। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा 1 के लिए आ जाएगा, और ये ओमेगा 2 और f2 के लिए आ जाएगा, और इधर हमारे पास DF/f² है। अगर हमें चाहिए नो क्रोमेटिक अबर्शन, अगर आप चाहते ही नहीं कि कोई क्रोमेटिक अबर्शन हो, तो उसके लिए दोनों लेंसों के मिलके जो फाइनल कॉम्बिनेशन बना है, उस कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो कैपिटल F ली है, और वो हमारे पास उसमें चेंज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वाई, क्योंकि अगर हम लेंस लेते हैं, मान लीजिए हमने ये वाला लेंस और ये वाला लेंस का कॉम्बिनेशन ले लिया, अब अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं तो सॉरी इन्फिनिटी पे रख देते हैं, चलो इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो यहाँ से ये रे आई हमारे पास व्हाइट। अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन
क्रोमेटिक अबर्शन नहीं देता है, अगर क्रोमेटिक अबर्शन नहीं देता है इसका मतलब सारे कलर एक ही पॉइंट पे फोकस होंगे, सारे कलर अगर एक ही पॉइंट पे फोकस होंगे तो आपको एक ही फोकस मिलेगा। और अगर आपके पास ये एफ कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट का मतलब वायलेट के लिए भी यही होगा, रेड के लिए भी यही होगा, येलो के लिए भी यही होगा, तो अगर एफ कांस्टेंट है तो डीएफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। सो फॉर हमारे पास जो अक्रोमेटिक की कंडीशन हो गई, ध्यान रखना है ना, या इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास डीएफ की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। सो यहाँ से ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या होना चाहिए, ओमेगा 1 f1 प्लस ओमेगा 2 f2 की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 0, या फिर कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये। ये ध्यान रखना, अगर कोई दो लेंस का कॉम्बिनेशन हम लेते हैं और एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में प्लेस करते हैं तो उनकी डिस्पर्सिव पावर का जो रेशियो होगा वही अगर उसकी फोकल लेंथ का रेशियो लिया जाए तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पास क्रोमेटिक अबर्शन से हमें मुक्ति दिला देगा। एक चीज और है कि आप देख सकते हैं f1 f2 की वैल्यू रेशियो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अगर एक फोकल लेंथ आप पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी फोकल लेंथ आपके पास कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब अगर एक लेंस आपने कॉन्वेक्स लिया है तो दूसरा पक्का कैसा होना चाहिए, कॉन्केव। तो कॉम्बिनेशन कैसा दिखाई देगा, ऐसा, ये कॉन्वेक्स ले लिया और इसके बिल्कुल कांटेक्ट में, टच में आपने ये कॉन्केव लेंस ले लिया, तो ये आपके पास ओमेगा 1 f1 हो जाएगा और इसका आपके पास ओमेगा 2 f2 हो जाएगा। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन लेना है। और वैसे भी हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली कॉन्वेक्स और कॉन्केव का बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट होता है, तो जितना ये अबर्शन देगा उतना ही ये उल्टी डायरेक्शन में दे देगा। सो दोनों का मिलके अबर्शन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और हमें एक्रोमेटिक मिलेगा। ये तब था जब हमारे दोनों लेंसेज क्या थे, जीरो डिस्टेंस पे थे। अब इसके बाद मान लीजिए अगर दोनों लेंसेज हमारे डी डिस्टेंस पे प्लेस्ड हो, मतलब एक लेंस हमारा यहाँ है और एक लेंस हमारा यहाँ पे है, और इस बार इनके बीच की डिस्टेंस हम ले लेते हैं डी। इसकी फोकल लेंथ हमारे पास f1 है और इसकी फोकल लेंथ हमारे पास f2 है। तो उसी सिचुएशन में हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आता है, 1/f1 माइनस d/f1 f2। डिफ्रेंशिएट करो, सेम वही कंडीशन करनी है, df/f² माइनस df1/f1² माइनस df2/f2² माइनस, अब देखो यहाँ पर नीचे दो टर्म है f1 f2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार f1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तब f2 को कांस्टेंट, फिर f2 का करेंगे तो f1 को। तो मैं माइनस d/f1 को एक बार के लिए कांस्टेंट ले लेती हूँ, तो 1/f2 बचा, 1/f2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस df2/f2²। फिर आप d/f2 को कॉमन ले ली, कांस्टेंट ले लीजिए, तो हमारे पास माइनस का df1/f1²। ये d डिस्टेंस वाला है और ये डिफरेंशिएशन वाला है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। अब हमारे पास रिलेशन मिला था कि माइनस df/f² को हम ओमेगा/f लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा ओमेगा 1/f1, सेकेंड टर्म हो जाएगा प्लस ओमेगा 2/f2, क्योंकि ये माइनस में था हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास माइनस d/f1, ये हो जाएगा ओमेगा 2/f2, और ये हो जाएगा माइनस d/f2 ओमेगा 1/f1। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ओमेगा 1 प्लस ये आ जाएगा ओमेगा 2/f2 आ जाएगा। कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, डी दोनों में कॉमन है, नीचे f1 f2 दोनों में कॉमन है, सो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। सो इस बार हमारे पास क्या है, अगर हमें कंडीशन चाहिए देयर शुड बी नो क्रोमेटिक अबर्शन, तो हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए और डीएफ 0 होना चाहिए। सो ये राइट हैंड साइड का टर्म पूरा 0 कर देंगे, तो 0 करके इसको आप 0 करेंगे, इसको 0 करके अगर डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि बहुत ईजी है, करके देख लीजिएगा, यू विल गेट ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। सो अगर दो लेंसेज के बीच में आपको डिस्टेंस रखनी है तो वो डिस्टेंस हमें इतनी अगर होगी तो हमारे पास क्या होगा, वो क्रोमेटिक अबर्शन से मुक्त होगा, उस लेंस सिस्टम में कोई क्रोमेटिक अबर्शन नहीं होगा। अगर इसमें देख लेते हैं, इफ d इज इक्वल टू 0, यानी हमें ऊपर वाला केस मिल जाना चाहिए। सो अगर d 0 है तो ओमेगा प्लस ओमेगा 2 f1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। ओमेगा 1 f2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 2 f1, और यहाँ से f1/f2 की हमारे पास वही वैल्यू आ रही है जो हमें ऊपर वाले केस में मिली थी जब हमारे पास बिल्कुल डिस्टेंस क्या थी, 0 थी। सो हमारे पास वो रिजल्ट सेम टू सेम ऊपर वाला यहाँ से भी मिल रहा है, बट आपको अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस नहीं है तो आपको ऊपर वाला डेरिवेशन करना है, और डिस्टेंस है तो फिर नीचे वाला करना है। देखो, अगर जो लेंस हम ले रहे हैं उसके दोनों साइड में मीडियम सेम हो, तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि दोनों साइड में अगर मीडियम सेम होता है तो जो फोकल लेंथ आती है हमारे पास वो क्या आती है, सेम ली जाती है, ठीक है। और वो तब होती है जब एक लेंस की दोनों फोकल लेंथ हो। यहाँ पे क्या है, आपके पास f1 f2 क्या है, दो अलग अलग लेंसेज की फोकल लेंथ है, तो इस कंडीशन में नहीं। बट अगर मान लीजिए इफ
बोथ लेंसेज हैव, मुझे यही स्टेटमेंट पहले देना चाहिए था, सो सॉरी। अगर बोथ लेंसेज हैव सेम मटेरियल, दोनों लेंस जो हम ले रहे हैं रखने वाले, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो अगर दोनों लेंस सेम होते हैं तो उनकी जो डिस्पर्सिव पावर होती है वो क्या होती है, सेम। सो तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, और सपोज करो हम इसे ओमेगा बोल देते हैं, तब डी की वैल्यू क्या आएगी। सो डी का एक्सप्रेशन देखिए आप, ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम है, तो यहाँ से आप क्या सकते हैं, ओमेगा F2 प्लस ओमेगा F1 प्लस ओमेगा, इसमें आपको मिलेगा F1 प्लस F2/2। तो ये ध्यान रखिएगा आपके पास, अगर दो लेंस है, दोनों का मटेरियल सेम है लेकिन उनकी डिस्टेंस d है, तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस अगर ये रहेगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये रहती है, अगर वो दोनों का मटेरियल सेम है। अगर मटेरियल सेम नहीं है तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए, ऐसा होने से उसमें क्रोमेटिक अबर्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल फॉर क्रोमेटिक अबर्शन, और उसके सॉल्यूशंस जो है हमने पढ़ लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।